हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय छतवीर शर्मा पर। आज हम इस वीडियो में क्लास 11th की जो मैथमेटिक्स है उसका चैप्टर नंबर 2 है, संबंध एवं फलन यानी रिलेशन एंड फंक्शन, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो इसको पढ़ने से पहले हम एक टॉपिक है हमारा कार्तीय गुणन। तो आज की इस वीडियो में हम कार्तीय गुणन यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बारे में पढ़ेंगे कि कोई भी दो सेट हैं तो उनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे निकालते हैं। तो आज के वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट करेंगे और एग्जाम्पल कंप्लीट करेंगे। तो देखो, कार्तीय गुणन क्या होता है कि कोई जैसे दो समुच्चय दे रखे हैं हमें, इसमें अवयव हैं आपका 1 2 3 और इसमें है ए और बी। तो इसका हमें ए क्रॉस बी निकालना है, ए क्रॉस बी। तो देखो इसमें अवयव कितने होंगे, तो देखो इसमें 3 अवयव हैं, इसमें 2, तो 3 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने अवयव होंगे, 6। तो ए क्रॉस बी में टोटल 6 अवयव होंगे और उनको हम युग्म के रूप में लिखेंगे। जैसे पहला अवयव ए से लेंगे और दूसरा अवयव बी से, यानी इस एक को पहले ए से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो देखो 1a। इस युग्म का पहला अवयव ए समुच्चय से है, दूसरा बी समुच्चय से। इस प्रकार हमें ए क्रॉस बी बनाना है। अब जैसे ए का बी से भी होगा रिलेशन, फिर 2 का ए से और फिर 2 का बी से भी, इसी प्रकार 3 का ए से। इसमें ए समुच्चय का अवयव पहले आएगा क्योंकि ए क्रॉस बी है, तो ए का अवयव पहले आएगा, बी का अवयव बाद में। इस प्रकार इसको लिखना है और एक आ जाएगा 3b। तो इस प्रकार इसमें कितने अवयव हो गए, 1 2 3 4 5 6। ये युग्म पूरा एक अवयव कहलाएगा इसमें। फिर इसी में हम बी क्रॉस ए निकालें तो इस बार देखो बी पहले है तो बी का अवयव पहले आएंगे और ए के अवयव बाद में आएंगे। जैसे बी का हम ए अवयव ले लेंगे और ए को इन तीनों से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो a1 फिर a2 और a3, इस प्रकार। फिर b1 b2 और b3। इस प्रकार a क्रॉस बी और b क्रॉस ए हम निकालेंगे। अब जब दो क्रमित युग्म समान होते हैं, कब, जब यदि और केवल यदि उनके संगत घटक समान हो। तो जैसे कोई युग्म ऐसे बराबर हैं तो इसका अर्थ क्या हो गया कि इसका पहला अवयव इसके पहले अवयव के बराबर है, दूसरा अवयव इसके दूसरे अवयव के बराबर है। ऐसे एग्जांपल दे रखा है हमें फर्स्ट। इसमें देखो पहला अवयव दे रखा है x प्लस ए 1 और y माइनस 2, ये युग्म हुआ है 1। बराबर दे रखा है 3 और 1। हमें x और y की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो इसका पहला अवयव इस पहले अवयव के बराबर होगा, x प्लस 1 को हम बराबर करेंगे 3 के। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी, 3 माइनस 1 बराबर 2, तो x बराबर 2 आएगा। इसी प्रकार ये दूसरा अवयव दूसरे अवयव के बराबर होगा, y माइनस 2 बराबर 1 और y बराबर हो जाएगा 3। इस प्रकार x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे। इसी प्रकार देखो एग्जाम्पल नंबर 2 है। इसमें हमें दे रखा है P दे रखा है समुच्चय ए बी सी और Q दे रखा है R। हमें P क्रॉस Q और Q क्रॉस P, जैसे हमने एक पहले एग्जांपल किया वैसे ही करना है इसको। तो देखो P क्रॉस Q यानी P का अवयव पहले लेंगे, A को पहले। अब A का R के साथ संबंध, फिर B का R के साथ और फिर C का R के साथ संबंध। इसी प्रकार इसमें 3 ही अवयव आएंगे क्यों 3 गुणा 1, 3 अवयव इसमें 1 अवयव इसमें, 3 गुणा 1 3 अवयव आएंगे। अब Q क्रॉस P निकालेंगे। अब Q का अवयव पहले आएगा R, R का 1 के साथ, R का B के साथ संबंध और R का C के साथ। अब ध्यान से देखो ये दोनों बराबर हैं क्या, ये दोनों बराबर नहीं हैं। हमें इसमें यह भी बताना है कि क्या ये दोनों बराबर हैं। तो हम लिख देंगे P क्रॉस Q
नॉट इक्वल टू क्यू क्रॉस पी के। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कभी भी बराबर नहीं होंगे। फिर है आपका एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 में देखो हमें पूछा है कुछ आइडेंटिटीज हैं, उनको हमें निकालना है। तो देखो ए समुच्चय दे रखा है 1 2 3 और बी समुच्चय 3 4, सी समुच्चय 4 5 6 और आइडेंटिटीज हमें पूछी हैं। फर्स्ट है इसमें कि ए क्रॉस, ये हमें याद करना है कि ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। तो देखो कैसे याद करेंगे, ए कितना है हमारे पास 1 2 3 क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। तो देखो बी और सी में कुछ कॉमन है क्या, तो देखो 4 कॉमन है। बी इंटरसेक्शन सी, हाँ देखो बी और सी में 4 कॉमन आ रहा है आपका पास, तो इसको 4 लिख लेंगे। अब इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा देंगे तो कितना आएगा, देखो 1 4, ऐसे 1 4 2 4 और 3 4। इस प्रकार इसकी वैल्यू ये आएगी। इसी प्रकार नेक्स्ट में हमें पूछा है सेकंड में ए क्रॉस बी। हमें वैल्यू याद करनी है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी की। तो पहले ए क्रॉस बी निकाल लेंगे यहाँ पे। तो देखो ए क्रॉस बी, इसका और इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो देखो 1 3 1 3 1 4, ठीक है। फिर 2 3 और 2 4, फिर 3 3 और 3 4, ठीक है। ये आ गया ए क्रॉस बी और इंटरसेक्शन इसके साथ है हमारा ए क्रॉस सी का। तो देखो ए और सी का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन निकाल लेंगे तो इसमें आ जाएगा 1 4 1 5 और 1 6। एक का पहले इन तीनों से मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे, फिर 2 का होगा इसी प्रकार 2 4 2 5 और 2 6, फिर आगे इसी प्रकार 3 4 3 5 और 3 6। अब इसमें से और इसमें से हमें कॉमन लेना है। तो देखो क्या कॉमन आएगा, देखो एक तो 1 4 आ रहा है, यहाँ भी है 1 4, फिर देखो 1 3 इसमें नहीं है, 2 3 भी नहीं है, 2 4 ये रहा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर भी है 3 3 इसमें नहीं है, 3 4 है, ये रहा। तो टोटल 1 2 3 अवयव इसमें शामिल होंगे। दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे तो 1 4 2 4 और 3 4, ये 3 ही अवयव इंटरसेक्शन के अंदर आएंगे। फिर 3 नंबर है इसमें, 3 नंबर में देखो क्या पूछा हमें कि ए क्रॉस बी यूनियन सी। तो पहले बी यूनियन सी निकालेंगे, तो ए क्रॉस बी यूनियन सी। तो देखो इसमें टोटल 3 4 5 और 6 ये अवयव आ जाएंगे, 3 4 5 और 6। एक के अंदर कौन से अवयव हैं, 1 2 3, तो इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम निकाल लेंगे। यानी कि एक के अंदर है 1 2 3 क्रॉस 3 4 5 और 6। तो इसमें कितने अवयव आएंगे, 4 इसमें, 3 तो 4 3 12, तो टोटल 12 अवयव इसके अंदर आएंगे। देखो लिखो उनको 1 3, फिर 1 4 1 5 1 6, इसी प्रकार 2 3 2 4 2 5 2 6 3 3 3 4
3 5 3 6। इस प्रकार टोटल 12 अवयव इसमें आएंगे। फिर 4 नंबर पर है हमारा A क्रॉस B जो हमने यहाँ पे निकाला है, और A क्रॉस C, इन दोनों का यूनियन। तो देखो यूनियन में जो हमने ज्ञात कर रखा है इसमें से निकाल लेंगे। यही तो पूछा है कि यहाँ पे तो इंटरसेक्शन पूछ लिया और यहाँ पे यूनियन पूछ लिया। तो देखो इनका यूनियन क्या हो जाएगा, 4th नंबर का A क्रॉस B और यूनियन है A क्रॉस C। ये रहा A क्रॉस B और ये रहा A क्रॉस C। तो यूनियन में सभी अवयव शामिल होने चाहिए। तो देखो 1 3 आएगा, 1 4 भी आएगा, फिर देखो 2 3, 2 4, 3 3 और 3 4। फिर जो कॉमन है वो हम इसमें से नहीं लिखेंगे, तो आपका आ जाएगा 1 5, 1 6, 2 4 हमने लिख लिया, 2 5 आ जाएगा, 2 6 आ जाएगा, फिर 3 5 और 3 6। इस प्रकार है, इतने अवयव इसमें आएंगे। ठीक है, इस प्रकार हमारा क्वेश्चन है 3 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि P बराबर दे रखा है हमें 1 2, हमें निकालना P क्रॉस P। इनको 3 बार मल्टीप्लाई करवाना है। तो पहले हम निकालेंगे P क्रॉस P। तो देखो 1 1 यानी P सेम होगा, तो P यही तो है 1 2। तो पहले 1 को 1 से कराएंगे, 1 को 2 से, फिर 2 1 और 2 2। तो ये तो हो गया P क्रॉस P। अब 3 बार मल्टीप्लाई करवाना है P क्रॉस P। तो इसको एक P से और मल्टीप्लाई करवा देंगे 1 2। अब देखो इसको पहले इस पहले अवयव से करवाएंगे। तो देखो 1 1 और 1, ठीक है। फिर आएगा 1 1 2, 1 1 और 2, 1 1 को 2 से भी करवाएंगे, तो इस प्रकार लिख देंगे क्योंकि इसमें 3 3 का युग्म बनेगा। देखो इस प्रकार। फिर आएगा 1 2 1, इसको 1 से करवाया, फिर 1 2 और 2, तो टोटल 8 आएंगे। देखो 4 इसमें है और 2 इसमें, तो 4 दूनी 8 अवयव आएंगे आपके पास। देखो इसको करा दिया, फिर इसको देखो 2 1 1, फिर 2 1 2, फिर 2 2 1 और फिर 2 2 और 2। इस प्रकार 8 अवयव टोटल इसमें आएंगे। फिर एग्जाम्पल नंबर 5, इसमें दे रखा है कि R है वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। तो क्या R क्रॉस R ज्ञात कीजिए। तो देखो R के अंदर कोई भी वास्तविक संख्या लेंगे तो देखो R क्रॉस R इस प्रकार आ जाएगा आपके पास, यानी कोई भी युग्म बनेगा। देखो x और y, तो x और y कहाँ से लेंगे, हमें बिलोंग्स टू R। इस प्रकार का युग्म इसमें बनेगा। ठीक है। अब अगर R क्रॉस 3 बार लेंगे तो ऐसा डिफरेंट x y z जैसे कोई अवयव आएंगे, और x y और z हम कहाँ से लेंगे, R से। यानी कि 3 3 जितनी बार यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा वहाँ पर इतने युग्म बनेंगे। 3 बार है तो 3 युग्म बनेंगे, 2 का युग्म 2 बार है तो 2 का युग्म बनेगा। फिर है एग्जाम्पल नंबर 6, इसमें दे रखा है कि A क्रॉस B दे रखा है हमें पहले ही। अवयव है PQ, PR, MQ और MR। ठीक है, हमें फाइंड करना है A और B। तो देखो पहला अवयव है वो तो आएगा A से, और दूसरा अवयव आएगा B से। तो देखो P, P और M।
तो देखो ए में कौन से अवयव आ जाएंगे, एक तो आ जाएगा आपका पी और एक आ जाएगा एम, और बी में सेकंड अवयव आएगा क्यू आर और क्यू आर, तो एक बार ही आएगा क्यू और आर। टोटल 4 अवयव हैं तो 2 आ जाएंगे दोनों में, यानी कि इनका जब मल्टीप्लाई करवाएंगे वापस तो हमें यही मिलना चाहिए। तो देखो पी को क्यू से कराएंगे तो पी क्यू, पी को आर से कराएंगे तो पी आर, फिर एम को क्यू से कराएंगे तो एम क्यू, और एम को आर से कराएंगे तो एम आर। इस प्रकार हमें ए और बी वापस एक क्रॉस भी दिया हो तो निकाल सकते हैं। फिर एक्सरसाइज आपकी 2.1, इसमें सेम इसी प्रकार के क्वेश्चन है। इसमें हमें दे रखा है कि x बटा 3 प्लस 1 और सेकंड इसका अवयव है युग्म का y माइनस 2/3 बराबर है 5/3 कोमा 1/3 की। तो ये युग्म है और ये भी एक युग्म है, तो इसका पहला अवयव पहले अवयव के बराबर होगा, सेकंड अवयव सेकंड के बराबर होगा। तो x बटा 3 प्लस 1 बराबर लिखेंगे 5/3। ठीक है, हमें x बटा 3 चाहिए, तो 5/3 माइनस 1, इसको सोल्व करेंगे तो x बटा 3 बराबर 3 एलसीएम आ जाएगा, तो ये 5 माइनस 3, ये हो जाएगा x बटा 3 और 2/3। ठीक है, अब देखो 3 से 3 को कैंसिल करेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा 2। इसी प्रकार हमें यहाँ से y की वैल्यू भी निकाल लेंगे, y माइनस 2, तो y माइनस 2 बराबर है y माइनस 2/3 है, ये बराबर है संख्या 1/3। ठीक है, इस प्रकार है, तो y बराबर क्या हो जाएगा, इस मान को इधर लेंगे, इसको सोल्व करेंगे, 3 एलसीएम 1 + 2 3/3 बराबर 1। तो इस प्रकार y की वैल्यू क्या आई 1, तो x की वैल्यू 1, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1 आएगी। ऐसा हमने एक एग्जाम्पल सोल्व किया है पहले। फिर आपका प्रश्न नंबर 2, यदि समुच्चय ए में 3 अवयव हैं तथा बी में दे रखे हैं 3, 4, 5, यानी 3 ही अवयव हैं। ठीक है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो ए बी में अवयवों की संख्या ज्ञात करो। तो देखो अवयवों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3 और 3 इसमें, तो 3 3 9, ये हमने पहले पढ़ा था। इसके अवयवों की संख्या और गुणा इसके अवयवों की संख्या, तो 9, टोटल 9 अवयव इसमें बनेंगे आपके पास। फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 3, तो इसमें जी दे रखा है आपको और एच दे रखा है, हमें जी क्रॉस एच और एच क्रॉस जी फाइंड करना है। तो देखो जी क्रॉस एच, 7 को पहले तीनों से मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो देखो 7 5 7 4, फिर 7 2, फिर 8 को कराएंगे तीनों से, तो 8 5 8 4, फिर 8 2, फिर एच क्रॉस जी, यानी इस बार एच के अवयव पहले लेंगे, तो इसका 5 को दोनों से मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो एच का अवयव पहले आएगा, एच जी का अवयव बाद में आएगा। तो 5 7, फिर 5 8, इसी प्रकार 4 7 और 4 8, फिर 2 7 2 8। इस प्रकार दोनों हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन निकाल लेंगे। दोनों बराबर नहीं होंगे कभी भी, यह आप ध्यान रखना। दोनों बराबर जब भी होंगे जब दोनों समुच्चय बराबर हो, यानी इनके अवयव भी बराबर हो। जैसे जी क्रॉस जी निकालेंगे तब ये बराबर हो सकते हैं। फिर है प्रश्न नंबर 4, इसमें हमें सत्य व असत्य बताना है। अगर कथन असत्य है तो इसको वापस सही भी करना है हमें। तो इसमें P दे रखा है MN और Q दे रखा है NM,
पी क्रॉस क्यू में सिर्फ इतने अवयव दे रखे हैं एम एन, तो ये कथन क्या है, असत्य, क्योंकि पहली बात तो 4 अवयव आएंगे इसमें, तो 2 ही दे रखे हैं, तो यह है असत्य। सही इसका हमें निकालना है पी क्रॉस क्यू। तो देखो एम को दोनों से कराओ, एम एन और एम एम, फिर एन एन आएगा और फिर एन एम आएगा। इस प्रकार इसमें 4 अवयव बनेंगे। फिर इसी में सेकंड है, यदि ओ ए और बी अरिक्त समुच्चय हैं तो ए क्रॉस बी क्रमिक द्विगुण अक्ष वाई का एक अरिक्त समुच्चय है, अक्ष ए से बिलोंग करेगा और वाई बी से। तो ये बिल्कुल सही है कि पहला अवयव इसका ए से बिलोंग करेगा क्योंकि ए क्रॉस बी है, और दूसरा अवयव बी से। तो ये कथन है सही, सत्य है। तीसरे में हमें ए दे रखा है और बी दे रखा है, और हमें ये आइडेंटिटीज दे रखी है पूरी। पूछा ये सही है या गलत, तो पहले हम इसको चेक करेंगे। तो देखो बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन, इसकी लेफ्ट हैंड साइड हम सोल्व कर लेंगे। तो देखो बी इंटरसेक्शन फाई, यानी बी समुच्चय और फाई में क्या कॉमन आएगा, फाई आएगा, क्योंकि फाई मतलब रिक्त समुच्चय। अब इन दोनों का निकालेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो इसमें कोई अवयव है ही नहीं, तो इसका क्या आ जाएगा, कोई ए क्रॉस फाई में कोई अवयव नहीं आएगा, इसका अवयव आ जाएगा फाई। ये आ गई आपकी लेफ्ट हैंड साइड, यानी ये जो आइडेंटिटीज दे रखी है ये क्या है, सत्य। इस प्रकार आप चेक कर सकते हैं इसको। फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, देखो इसमें ए दे रखा है आपको और ए क्रॉस ए निकालना हमें। तो देखो पहले निकालेंगे ए क्रॉस ए, यानी -1 और 1, सॉरी मिडला कोष्टक लगाएंगे यहाँ पे, -1 और 1। अब इसका देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन निकालेंगे, -1 को -1 से लिखेंगे पहले, फिर -1 को 1 के साथ, फिर 1 का -1 के साथ, फिर 1 का 1 के साथ। इस प्रकार ए क्रॉस ए आ गया। अब हमें निकालना है ए क्रॉस ए, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे -1 और 1 से। तो देखो 3 के युग्म आपके पास बनेंगे, -1 और -1, फिर -1 और 1, फिर बनेगा, इसका लेंगे दोनों के साथ, तो -1 1 और -1, फिर -1 और 1, यानी पहले इसको इस एक के साथ ऐड करेंगे तो एक को इधर साथ में लगा देंगे इसके, फिर इसको इस एक के साथ, तो इस प्रकार 2 अवयव आ गए। तो एक का 2 के साथ होगा तो 4 दूनी 8 अवयव इसमें बन जाएंगे। अब देखो 1 -1 और -1, यहाँ से इसके साथ बनाया मैंने, इसका इसके साथ, अब इसका बनाएंगे इसके साथ। तो देखो 1 -1 और -1, फिर 1 1 और -1 और 1 1 और 1। इस प्रकार टोटल 8 अवयव आएंगे, इस प्रकार आएंगे। इस प्रकार आप आसानी से इसको सोल्व कर सकते हैं। पहले इसको भी पीछे लगा देंगे, फिर इसका इसके साथ, तो इसको यहाँ पे ऐड करेंगे तीसरे स्थान पे। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। इसमें हमें देखो ए क्रॉस बी दे दिया और ए और बी पूछ रहा है। तो देखो ये पहला अवयव हम ए से लेते हैं हमेशा, तो ये तो सेम ही है, तो एक अवयव तो ए का ये हो गया, और एक अवयव देखो ये, तो ये भी ऐसे ही है, तो ए के 2 अवयव हो गए, एक तो ए और बी। और बी में देखो अक्ष वाई और वाई, तो रिपीट नहीं लिखेंगे, अक्ष और वाई लिखेंगे इसको इस प्रकार। फिर आप चेक कर सकते हैं, इनको वापस मल्टीप्लाई करवा के ऊपर वाला ये आना चाहिए ए क्रॉस बी,
क्योंकि ए का अक्ष के साथ होगा, ए का वाई के साथ संबंध, फिर बी का अक्ष के साथ और बी का वाई के साथ, तो हमें यही प्राप्त होगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें देखो दो आइडेंटिटीज हैं, ये प्रूव करनी है हमें। ए दे रखा है हमें 1 2, बी दे रखा है 1 2 3 4, सी दे रखा है 5 6 और डी में दे रखे हैं 4 अवयव। हमें ये आइडेंटिटी प्रूव करनी है। तो देखो पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे इसकी, तो पहले बी इंटरसेक्शन निकाल लेंगे, ठीक है। ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, बताओ बी और सी में क्या कॉमन है। बी ये रहा, सी ये रहा, बताइए इसमें क्या कॉमन आ रहा है। कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, यानी कि 5, ठीक है। बी इंटरसेक्शन सी का मान आया 5। अब एक को 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 5 आ जाएगा वापस। इसी प्रकार राइट हैंड साइड लेंगे, तो ए क्रॉस भी निकालो पहले, ए क्रॉस भी निकालेंगे तो देखो 1 1, फिर 1 2, फिर 1 3, फिर 1 4, यानी ये एक का चारों के साथ, फिर 2 का चारों के साथ मल्टीप्लिकेशन, 2 1 2 2 2 3 और 2 4, ठीक है। तो ये एक क्रॉस भी आ गया। इंटरसेक्शन है इसका ए क्रॉस सी के साथ, एक कार सी का बनाएंगे, देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 1 5 1 6, फिर 2 5 और 2 6। अब आप देखिए इस समुच्चय और इस समुच्चय में कुछ कॉमन आ रहा है क्या, तो इसमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, यानी कि इसकी वैल्यू भी कितनी आई 5। तो दोनों साइड क्या होगी बराबर, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, दोनों की वैल्यू सेम आ गई। इसी प्रकार दे रखा हमें कि ए क्रॉस सी बी गुणा बी क्रॉस सी का एक उपसमुच्चय है। तो देखो ए क्रॉस सी निकाल लेंगे पहले, तो देखो ए क्रॉस सी आ जाएगा 1 5 1 6 2 5 2 6, ठीक है। फिर बी क्रॉस डी की वैल्यू निकाल लेंगे, तो देखो बी और डी का मल्टीप्लिकेशन 4 4 अवयव हैं, तो 4 चौक 16 अवयव बनेंगे टोटल। तो देखो 1 5 1 6 1 7 और 1 8, फिर 2 का सभी के साथ 2 5 2 6 2 7 2 8, फिर इसी प्रकार देखो 3 5 3 6 3 7 3 8, फिर 4 5 4 6 4 8। अब ये देखो ए क्रॉस सी बी क्रॉस डी का उपसमुच्चय है क्या, यानी ये चारों अवयव इसमें होने चाहिए। तो देखो 1 5 ये रहा, 1 6 ये रहा, 2 5 तो ये यहाँ पे रहा, 2 6 ये रहा पे रहा। तो ए क्रॉस सी क्या हो गया, बी क्रॉस डी का एक उपसमुच्चय, क्योंकि इसके सभी अवयव इसमें विद्यमान हैं। इस प्रकार आपको ये दिखाना है। फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है भाई, फिर देखो इसमें दे रखा हमें ए दे रखा 1 2 और बी दे रखा 3 4। ए क्रॉस बी लिखिए और ए क्रॉस बी के कितने उपसमुच्चय होंगे ये हमें बताना है, उनकी संख्या बतानी है। तो ए क्रॉस बी देखो बढ़ाओ पहले, तो देखो 1 इसका 3 4 से रिलेट होगा, तो ये 3 1 4, फिर 2 3 2 4, ठीक है। अब इसका उपसमुच्चय हमें
बताने हैं कि कितने अवयव होंगे उपसमुच्चय। तो देखो उसकी संख्या होगी 4 अवयव होंगे तो कितनी संख्या हो जाएगी इसकी, देखो एक तो 5 हो जाएगा, एक ये अवयव 3 4 5, फिर 6 ये 7 ये 8, फिर 9 10। तो 2 की पावर अगर 4 करें हमें तो कितना आता है, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16। तो इसके उपसमुच्चय की संख्या हो जाएगी 16, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है 2 की पावर अवयवों की संख्या। ये होती है पावर ऑफ, जैसे एक रोज भी है तो यानी उपसमुच्चय की संख्या निकालनी हो तो ये हो जाएगी 2 की अवयवों की संख्या कितनी है, तो 1 2 3 4 अवयव हैं इस पर, तो इसकी एक ही वैल्यू हो जाएगी 16। तो उपसमुच्चय इसके कितने होंगे 16। इस प्रकार यह फॉर्मूला है, तो इससे आप उपसमुच्चयों की संख्या निकाल सकते हैं। फिर 9 नंबर है, इसमें नंबर ऑफ ए दे रखा हमें 3, यानी ए समुच्चय में 3 अवयव हैं और बी समुच्चय में 2 अवयव हैं। ए क्रॉस बी में कुछ अवयव हमें दे रखे हैं, जैसे x1 y2 और z1, ये 3 अवयव दे रखे हैं। बाकी भी और अवयव हैं इसमें, क्योंकि देखो कितने अवयव होंगे, 3 दूनी 6 अवयव होंगे टोटल। इसमें हमें ए और बी ज्ञात करना है। तो देखो पहला अवयव हम ए से लेते हैं, तो देखो डिफरेंट है तीनों अवयव, ये भी एक अवयव है, ये भी एक अवयव है और ये भी एक अवयव। तो एक में कौन कौन से अवयव आ जाएंगे, x y और z। इसी प्रकार देखो बी में, तो सेकंड अवयव 1 2 और 1, तो इसमें 2 ही अवयव हैं, ठीक है। तो 1 और 2 ये दोनों डिफरेंट हैं, तो 1 और 2 आ जाएगा, क्योंकि ये तो वापस रिपीट हो रहा है, 1 ही तो है। तो इस प्रकार इसके 3 अवयव हो गए, इसके 2 अवयव। फिर क्वेश्चन नंबर 10 है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ए क्रॉस ए में 9 अवयव हैं, ठीक है, जिनमें -1 0 तथा 0 और 1 भी हैं, यानी ये 2 अवयव भी ए क्रॉस ए में शामिल हैं। तो ए ज्ञात करना है और ए क्रॉस ए के जो शेष अवयव हैं कंप्लीटली वो हमें पूरा ज्ञात करना है। तो देखो यानी ए में भी कितने अवयव होने चाहिए, 3, ठीक है, और बी में भी कितने अवयव होने चाहिए, वापस ए आएगा, ए क्रॉस ए, तो इसमें भी 3 अवयव, इसमें भी 3 अवयव। इस प्रकार होंगे तभी इसमें 9 अवयव होंगे, क्योंकि सेम ही तो है, 3 गुणा 3 ही होता है 9। अब देखो ए यहाँ से हमें फाइंड करेंगे। देखो ये भी ए से है और ये अवयव भी ए से ही है, इसी प्रकार ये भी ए से है और ये भी ए से बिलोंग करेगा, क्योंकि ए क्रॉस ए ही है। तो देखो एक तो -1 0 और ये 0 तो वापस रिपीट नहीं करेंगे 1। इस प्रकार एक में 3 अवयव हो जाएंगे, -1 0 और 1। ऐसे आप आसानी से पता लगा सकते हैं। अब ए क्रॉस ए है, तब यहाँ पर ये दोनों अवयव किससे हैं, ए से अवयव हैं। अब देखो इसके शेष अवयव हमें निकालने हैं, तो -1 0 और 1, ए क्रॉस ए निकाल लेंगे पूरा ही। तो देखो -1 और -1, फिर -1 0, फिर -1 और 1, फिर 0 का -1 के साथ, फिर 0 का 0 के साथ और फिर 0 का 1 के साथ। इसी प्रकार 1 का -1 के साथ, 1 का 0 के साथ संबंध है, 1 का 1 के साथ। इस प्रकार इसके टोटल 9 अवयव हैं, वो हमने फाइंड कर लिए, जिसमें से 2 अवयव आपको यहाँ पे दे रखे हैं। तो इससे हमें क्वेश्चन
निकाल सकते हैं। इस प्रकार आपकी जो प्रश्नावली 2.1 है वो कंप्लीट। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि इस चैनल पे आपको 6 से 12 तक की जो मैथमेटिक्स है उसका सॉल्यूशन है